Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 कंट्रोलिंग, जो है सब्जेक्ट मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस का, क्लास बीकॉम FY बीकॉम सेमेस्टर 2। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं बिजनेस प्रैक्टिसेस के। अब हम स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर, मतलब एक लास्ट सेकंड चैप्टर हमने इवेंट मैनेजमेंट किया था और 2 फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किया था, 3 चैप्टर होगा। तो ये हमारा 3rd चैप्टर है कंट्रोलिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग। तो आई होप पहले के चैप्टर आप लोगों ने देख लिए हो, आप लोग को समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन बोला गया है, रोल ऑफ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन कंट्रोलिंग। क्या रोल है इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंट्रोलिंग के अंदर, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल इंश्योर प्रॉपर मेथड, डाटा एंट्री, प्रोसेसिंग टेक्निक, स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन आउटपुट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल है कंट्रोलिंग में कि इंश्योर करना, चेक करना कि प्रॉपर मेथड यूज़ हो रहा है कि नहीं, डाटा एंट्री हो रही है कि नहीं, प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, टेक्निक जो भी है वो, स्टोरेज उसकी है, इंफॉर्मेशन जो भी आउटपुट आ रहा है वो सब। तो वो एक बार इंश्योर करना, चेक करना, ठीक है। सेकंड बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, इनवैलिड और ऑफ इम्प्रॉपर इनपुट डाटा एज इट एंटर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। फिर इंश्योर करना, आइडेंटिफाई करना, देखना इनवैलिड जो भी डाटा है, जो भी इनवैलिड है, इनकरेक्ट है, सही नहीं है, उसको इम्प्रूव करना इनपुट डाटास को, एंड जो भी एंट्री किया गया है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो थर्ड बोला है प्रोसेसिंग कंट्रोल आर डेवलप टू आइडेंटिफाई एरर। प्रोसेसिंग कंट्रोल क्या करता है, डेवलप करता है आइडेंटिफाई करने के लिए एरर्स को, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशनल, ठीक है। अब तो ये था रोल, उसका क्या रोल है। सेकंड बोला गया है क्या, सेकंड बोला है कंट्रोल टेक्निक एंड ऑपरेशन लेवल, ठीक है। कंट्रोल टेक्निक एंड ऑपरेशनल लेवल ये बोला गया है 4th वाला। अब इसमें क्या है, फर्स्ट है क्या कंट्रोल टेक्निक है, ऑपरेशन लेवल क्या है। तो पहला है PERT, ठीक है, PERT टेक्निक है। तो PERT टेक्निक इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। PERT का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। मतलब प्रोग्राम करना, उसको इवेल्युएट करना, उसको फिर रिव्यू करना, और उसकी टेक्निक रिव्यू करना किसकी, टेक्निक की, ठीक है। तो क्या बोला है, प्रोग्राम करना, उसको इवेल्युएट करना, रिव्यू करना, चेक करना, और फिर टेक्निक्स को यूज़ करना, ठीक है। द PERT इज़ एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द। PERT एक एक्टिविटी है जिसको अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड द प्लानिंग, अरेंजिंग, शेड्यूलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड गवर्निंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो PERT क्या है, एक एक्टिविटी है जिसको समझना होता है, जैसे प्लानिंग अरेंज करना, शेड्यूल रेडी करना, कोऑर्डिनेट बनाना, प्रोजेक्ट को लेना, ठीक है, गवर्न करना, देखना, ठीक है। तो PERT वाज डेवलप इन द 1958 सेंचुरी विथ द एम ऑफ द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब PERT क्या है, डेवलप कब हुआ था, 1958 में, और उसका मेन एम था कॉस्ट और टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ PERT, तो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। अ प्रोजेक्ट इज प्लान एंड इट इज परफॉर्म इन इज कंट्रोल्ड सो दैट इट इज कंप्लीट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट क्या है, जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसको प्लान करना, उसको प्रोग्राम करना, कंट्रोल करना, ताकि वो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, अ ब्रिज, अ शिप एक्सेट्रा। तो ये सब, जैसे कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनाना बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है। बिल्डिंग ऐसा करना कि मतलब कम टाइम में ये बन जाए, ब्रिज करना, ये सब। सेकंड है हमारा डिवीज़न इनटू एक्टिविटी। अब जो भी एक्टिविटी है उनको डिवाइड करना, डिवीज़न करना, छोटे छोटे पार्ट में करना, ठीक है। तो क्या होता है कि द होल प्रोजेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटी और जॉब दैट वुड बी नेसेसरी टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना, और जो भी जॉब है, ताकि वो जॉब को और नेसेसरी दैट वुड बी उसको नेसेसरी करना होता है ताकि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। फोर्थ है फिर ईच एक्टिविटी इज़ एन
इंडिपेंडेंट जॉब इन होल प्रोजेक्ट, ठीक है। और जितनी भी एक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है जॉब इन द होल प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट में। फिर क्या बोला है, थर्ड हमारा है इवेंट। इवेंट का तो हमने पहले प्लानिंग की, कंट्रोल प्लानिंग और कंट्रोलिंग की, फिर उसको डिवाइड किया वर्क को, फिर बाद में हम लोग ने इवेंट रेडी किया, ठीक है। तो इवेंट क्या है, एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी सम अक्यूमुलेशन ऑकर, कुछ जो भी एक्टिविटी है उसको एंड होने के बाद कुछ ना कुछ रह ही जाता है, दिस इज कॉल्ड एन इवेंट, वो इवेंट बोलते हैं। इट इज़ अ पॉइंट और एट विच सम एक्टिविटी इज़ कम्प्लीटेड एंड अनदर एक्टिविटी इज स्टार्टेड। ये मतलब इवेंट क्या है कि एक वो एक कुछ पॉइंट ऑफ एक्टिविटी है, वो कुछ एक्टिविटी है कि एक अगर एक्टिविटी ख़त्म होती है, कंप्लीट होती है, तो दूसरी तुरंत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इवेंट वो है। फिर फोर्थ है हमारा एक्सपर्ट टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। एक्सपर्ट टाइम मतलब क्या होता है, पर्ट इज़ अ बेसिकली सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। एक पर्ट क्या है, एक बेसिकली सिस्टम है जिसमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हैं, सो दैट ऑल द एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्ट आर कंप्लीट इन द टाइम पीरियड असाइन, ठीक है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो टाइम पे, ठीक है, जो भी ऐसे पीरियड दिया हुआ है उस पर। फिफ्थ है हमारा प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ऑफ अ चार्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ अ चार्ट प्रेजेंट करना, प्रिपेयर करना, ठीक है। इन द पार्ट ऑफ होल प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द एक्टिविटी एंड इवेंट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट शोइंग द एक्सपर्ट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी एंड इवेंट एंड द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पार्ट जो है वो जितनी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ होती है, जितने भी इवेंट होते हैं, वो एक प्रेजेंट किया जाता है एक फॉर्म ऑफ चार्ट पेपर, चार्ट में, ठीक है। उसमें चार्ट में बताया जाता है कि एक्टिविटी क्या है, टाइमिंग क्या है, और एक्टिविटी की वो सब क्रिटिकल पार्ट पे, ठीक है। अब उसके एडवांटेज क्या है, हमने क्या देखा, ये कैरेक्टरिस्टिक देखा ना। अब एडवांटेज देते, प्लानिंग पहला, कंट्रोलिंग प्लान करना, कंट्रोल करना, जो भी रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना, फिर दो सबको बैलेंस करना, फिर टाइम सेव करना, ठीक है, टाइम सेव करना। तो ये एडवांटेज था। अब क्रिटिकल पाथ मेथड मतलब CPM क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, क्रिटिकल CPM इज़ वेल नोन प्रोजेक्ट मॉडलिंग टेक्निक इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब CPM क्या होता है, CPM मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड मतलब क्या होता है कि एक मॉडलिंग टेक्निक होता है प्रोजेक्ट ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एडवांटेज क्या है एक CPM का, रिकॉग्नाइज क्रिटिकल एक्टिविटीज़, इजी टू प्लान, इजी करना, प्लान शेड्यूल कंट्रोल करना, इट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब तो ये इससे इतना ही है उसका एडवांटेज, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे बजटरी कंट्रोल, ठीक है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं ये रब कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, नोट्स मिल जाए। तो आज हमने ये देखा फर्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 1 है ये, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इतना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बजटरी कंट्रोल देखेंगे और उसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। तो आज हमने कंप्लीट किया रोल क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, फिर पर्ट क्या होता है, पर्ट के कैरेक्टरिस्टिक, पर्ट के एडवांटेज वो देखे हमने, है ना। फिर बाद में हमने देखा CPM क्रिटिकल पाथ मेथड देखा, ठीक है, और उसके एडवांटेज देखा हमने, ये रहा उसका। तो समझ आ गया होगा आप लोग को, नोट्स भी मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो में आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आप लोग का ये हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। सो अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। कोई भी किसी की चीज़ के रिलेटेड वीडियो बनाना होगा तो मैं बना दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।